हेलो नमस्कार, स्वागत है आपके इस चैनल पर। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स हो चुका है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के दिलो दिमागों में यह बात बैठ गया है कि माता पिता ना बहुत खर्च किए हमारे ऊपर। समाज के लोग, हमारे दोस्त, ये सब जान चुके हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम भी दिए, लेकिन मेरा ना हो रहा है। और इस बीच में एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का, पूरा स्टूडेंटों का ग्रुप है जो यह कह रहा है कि मेरा इस साल का पेपर बहुत आसान था और हम ना एक फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल देंगे और मेरा डायरेक्ट डीएम के पोस्ट पर सिलेक्शन हो जाएगा। यह वही स्टूडेंट है जो दिन भर सिक्स पैक दिखाएगा यूट्यूब पर, दिन रात रील्स बनाएगा, दिन भर रील्स देखेगा, रात को 1 बजे 2 बजे उठ के कहेगा कि हम 16 घंटा पढ़ते हैं, 18 घंटा पढ़ते हैं, 35 घंटा पढ़ते हैं। तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस लेकर डूब जाता है। और हम गारंटी कहते हैं कि ऐसे जो रील्स देखने वाले लोग हैं, सिक्स पैक दिखाने वाले लोग हैं, 20 घंटा पढ़ने वाले लोग हैं, इनका जिंदगी में एक अटेम्प्ट, पूरा अटेम्प्ट बीत जाएगा, लेकिन इनका एक प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं होगा। और इसी बीच में एक ऐसा भी स्टूडेंट है जिनका अटेम्प्ट 2 साल का बाद है, 1 साल का बाद है, 3 साल का बाद है। जब वो पेपर देखते हैं ना, तो तुमसे नहीं बना, इतना इजी पेपर था 2025 का, इतना इजी पेपर तुम नहीं बनाया। अगर हम रहा था डायरेक्ट हम पूरा हिमालय के ना पूरा बर्फ हम खा लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग धरती पर पैदा हो जाते हैं। और वह कोई दूसरा स्टूडेंट नहीं है, यह वही स्टूडेंट है जो दिन रात रील्स देखता है, मोबाइल चलाता है और सपना देखता रहता है कि हम निकल देंगे। और वैसे ऐसे लोग ना जो मेहनत करने वाले जो लोग हैं, बेचारा बुढ़ा गया है, दाढ़ी और सब पक गया है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर यह ससुरा ना इसका कॉन्फिडेंस लो कर दिया है। यह कह रहा है कि हम निकाल देंगे प्रीलिम्स, यह कह रहा है कि हमसे नहीं निकलेगा। प्रीलिम्स के इस साल की एग्जाम में ना अधिकांशतः छोटे छोटे बच्चे गए हुए थे, केवल छोटे छोटे बच्चे। और जो उनके सामने जो उनके सामने जो लोग थे 27 वर्ष के, जो 28 वर्ष के लोग थे, वो सर झुका के चल रहे थे कि आखिर हम कहाँ आकर फंस गए। लग रहा है कि हम छोटे बच्चों के ग्रुप में बैठ के एग्जाम दे रहे हैं। आजकल ना जाने क्यों इतने सारे लोगों को ना यूपीएससी की भीड़ में चलना है, हमको तो खुद भाषा समझ से बाहर है। और ये जो लोग जो रील्स देखने वाले जो लोग हैं ना, और सोच रहे कि केवल हम मोबाइल चलाकर अटेम्प्ट निकाल लेंगे, प्रीलिम्स मेरा हो जाएगा, ऐसे लोगों को अगर पकड़ा जाए सीधे बांस हमारा खोपड़ी पर। केवल दूसरे को डिमोटिवेट करेंगे, केवल दूसरे को डिमोटिवेट करेंगे, और इनसे जिंदगी में कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा इनसे। तो वैसे लोगों से दूरी बना कर रखो जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है और उनका अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरा भाई से निकल ही जाएगा। और उनसे दूरी बनाकर रखो जिनका 3-4 साल के बाद उनका अटेम्प्ट है, और वह जब देखते हैं पेपर तो कहते हैं वाह पेपर कितना आसान है। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखो, ये आपको डिमोटिवेट कर देंगे और आपकी सफलता में यह एक रोड़ा बनकर आ जाएंगे भाई साहब। मतलब कि मजाक बनाकर रख दिया है सब यूट्यूब पर आकर। 2025 का जो पेपर था ना, अगर 2023 के पेपर अगर हटा दे तो इस इतिहास का सबसे कठिन पेपर था, सबसे कठिन पेपर। अगर 2023 का पेपर 2025 के पेपर दोनों सिमिलर ही था। कोई नहीं कह सकता कि इजी था, कोई नहीं कह सकता था कि मॉडरेट है। टफ क्वेश्चन है, मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन। ये वही लोग कह रहे हैं जो इजी है, मॉडरेट है, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है और जिनका एग्जाम 2-3 साल का बाद है। तो ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखो, ठीक। अब की बार जो यूपीएससी के जो कट ऑफ होने वाला है 2024 में 25 में, तो जनरल कैटेगरी के जो कट ऑफ होने वाला है वह भाई साहब 82 के आसपास होने वाला है। जो ईडब्ल्यूएस के जो कट ऑफ होने वाला है वो आपको 80 के आसपास रहने वाला है। जो ओबीसी और जनरल कैटेगरी दोनों का कट ऑफ समान रहता है हर साल, तो इनका भी 80 के पार जाने वाला है, 81 और 83 के बीच में इनका कट ऑफ रहने वाला है भाईजान।
जो एससी और एसटी का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 70 और 64 के बीच में रहने वाला है। तो यदि आपका इसमें, यदि आप इसे पार कर पा रहे हैं तो आप 1 जून से यूपीएससी मेंस में लग जाइए और किसी भी टीचर पर विश्वास मत कीजिए। आप मेंटोर के चक्कर भागिए, आप मेंटोर के पीछे भागिए जिनका अटेम्प्ट 2-3 अटेम्प्ट हो चुका है, जो मेंस तक पहुंच बनाए होंगे, जो इंटरव्यू दे चुके होंगे, वैसे लोगों को चुनो और वैसे लोगों के साथ रहो और आप आसानी से तैयारी करो। टीचर हो के चक्कर में मत पड़ो भाईजान। और टीचर के चक्कर में तो बिल्कुल नहीं पड़ना है। और संग संग जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले होते हैं और जो 2-3 साल का बाद देने वाले हैं, वो का जाने देंगे कि नहीं देंगे, डर के मारे बस केवल कहते हैं। तो वैसे लोगों को ना लगभग कि लाख किलोमीटर दूर रहो उनसे। ऐसे लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे। ठीक है, तो बस 10 दिन के बाद आपको हम अपने बारे में बताएंगे। तो बस रिजल्ट आने वाला है बहुत जल्द, लगभग कि 9 से 10 तारीख के बीच में रिजल्ट आ जाता है। लगभग कि 16-17 दिन के बाद यूपीएससी अपना प्रीलिम्स का रिजल्ट दे देता है। ठीक है, तो बस अब इस चैनल से आपको बहुत सारे लाभ मिलने वाला है। बहुत सारे आपको एक मेंटर के रूप में आपको हम गाइडेंस करने का प्रयास करेंगे कि प्रीलिम्स के सवाल कैसे आते हैं, प्रीलिम्स के सवाल कैसे हैंडल करते हैं, मेंस को कैसे करते हैं हैंडल, इस सब चीज़ों का आपको हम बताने वाले हैं। तो इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।